नमस्कार, मैं शुभकरण सहायक आचार्य EFM श्री राधे श्याम मुरारका गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झुंझुनू। आज हम बीकॉम पार्ट 3 ईयर के विद्यार्थियों के लिए बिजनेस बजटिंग में EFM पेपर 2 का अध्ययन करेंगे, जिसमें यूनिट संख्या 3 में वेरिएंसेस में सेल्स वेरिएंस से संबंधित प्रश्न का हम अध्ययन करेंगे। सेल्स वेरिएंस से संबंधित प्रश्न अधिकतर आपके एग्ज़ाम में पूछते हैं। आवश्यक नहीं कि आपके एग्ज़ाम में इनसे संबंधित प्रश्न आए, क्योंकि सेल्स वेरिएंस से संबंधित प्रश्न की तुलना में मटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस बहुत ही उपयोगी टॉपिक है, जो कि आपके एग्ज़ाम में इनसे संबंधित प्रश्न अधिकतर पूछ लेते हैं। तो आज हम एक अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है जो सेल्स वेरिएंस से संबंधित प्रश्न का अपना अध्ययन करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन भी है, जो कि क्वेश्चन संख्या है 9.33। कैलकुलेट सेल्स वेरिएंस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, जिसमें है नंबर ऑफ यूनिट बजटेड 6000, एक्चुअल 4800 और सेलिंग प्राइस है 30 और एक्चुअल 40। यहाँ पर हम सेल्स वेरिएंस की ज्ञात करें तो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, पहला तो हम सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस ज्ञात करेंगे। तो एक्चुअल सेल्स माइनस बजटेड सेल्स, एक्चुअल सेल्स हम निकालेंगे 4800 इंटू 40, इसको गुणा करके माइनस बजटेड सेल्स आ जाएगी 6000 इंटू 30, 1,92,000 माइनस 1,80,000 बराबर 12,000। यहाँ पर फेवर में आ गया। तो ये अपनी सेल्स वॉल्यूम या सेल्स, उसको वॉल्यूम सेल्स भी कर सकते हैं। इसमें सेल्स वैल्यू वेरिएंस भी ज्ञात कर सकते हैं, सेल्स वैल्यू वेरिएंस के द्वारा भी ये है। तो पहला तो अपना सेल्स वैल्यू वेरिएंस की गणना की, दूसरे में सेल्स प्राइस वेरिएंस बराबर एक्चुअल प्राइस माइनस सेल्स प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो एक्चुअल प्राइस यहाँ पर हमारे पास है 40 और सेल्स प्राइस है यहाँ पर 30 इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी ने एक्चुअल क्वांटिटी है 4800। तो ये अपनी आ जाएगी 48,000 फेवर। तीसरा वेरिएंस भी इस प्रकार से इसको कैलकुलेट करेंगे। सेल्स वैल्यू वेरिएंस, सेल्स वैल्यू वेरिएंस में एस सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस भी कहते हैं, किसी वैल्यू वेरिएंस, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस में एक्चुअल क्वांटिटी इनटू बजटेड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी बजटेड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी में बजटेड क्वांटिटी हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि एक्चुअल क्वांटिटी जी माइनस बजटेड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पर हमारे पास 4800 है, बजटेड क्वांटिटी 6000 है और सेल्स प्राइस है यहाँ पर 30, तो 36,000। तो इस प्रकार सेल्स वेरिएंस एक छोटा सा प्रश्न है, जिनका हमने आज इसके एक छोटे से उदाहरण के रूप में किया। तो इसकी हम वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। वेरिफिकेशन की बात करें, वेरिफिकेशन में मुख्यतया विभिन्न प्रकार से वेरिफिकेशन हम करेंगे। तो SVV बराबर SPV बराबर SVV, तो दोनों का योग यहाँ पर 48,000 प्लस 36,000
48 और 36 हज़ार को जोड़ने पर यहाँ पर अपने 48,000 फेवर में था, और जबकि 36,000 एडवर्स में था, तो 12,000 फेवर में आ गया। तो इस प्रकार से इसको हम एक प्रश्न के माध्यम से भी अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। तो इससे संबंधित प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इनसे और भी विभिन्न प्रकार के, इनसे रिलेटेड भी प्रश्न और हैं, जिनको हम और भी क्वेश्चनों के माध्यम से आज हम हल करेंगे, जिसमें विभिन्न प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में भी आपके आते हैं। इनसे संबंधित कि सेल्स वेरिएंस किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। सेल्स वेरिएंस से संबंधित प्रश्न की हम जब चर्चा करें तो विभिन्न प्रश्न हैं जो कि सेल्स वेरिएंस पे आधारित हैं, और भी विभिन्न प्रश्नों की हम बात करें तो उनको आसानी से हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इसमें एक प्रश्न है जैसे एक्स लिमिटेड प्रोडक्ट बाय द सेल्स सिंगल वेरिएंस। एक प्रश्न है एक्स लिमिटेड प्रश्न की हम बात करें तो यहाँ पर 9.34 का एक प्रश्न है। एक्स लिमिटेड प्रोडक्ट्स एंड सेल्स ए सिंगल प्रोडक्ट from the following data of its budgeted and actual sales. Compute sales variance. Compute sales variance, जिसमें है अपने पास बजटेड सेल्स बराबर 20,000 यूनिट एट द रेट 10 रुपये पर यूनिट। एक्चुअल सेल्स 7500 यूनिट एट द रेट 9 रुपये पर यूनिट। एक है 15,000 यूनिट्स एट द रेट 10 रुपये पर यूनिट। तो इन प्रकार इसकी हम पहले तो ज्ञात करेंगे सेल्स वैल्यू वेरिएंस। तो एक्चुअल सेल्स माइनस बजटेड सेल्स। एक्चुअल सेल्स यहाँ पर अपनी आ गई, यहाँ पर 2,17,000। एक्चुअल सेल्स कैसे निकालेंगे? एक्चुअल सेल्स की जब हम गणना करेंगे तो एक्चुअल सेल्स अपनी आई यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस 7500 इंटू 100, 7500 इंटू 9 प्लस 15,000 यूनिट, 15,000 इंटू 10, तो ये आ गई 67,500 प्लस 1,50,000 बराबर 2,17,500। तो 2,17,500 यहाँ पर हमारे पास ये वेरिएंस के हिसाब से आ गया। तो 2,17,500 माइनस बजटेड सेल्स है। बजटेड सेल्स की हम बात करें क्योंकि बजटेड सेल्स आपको इसमें कैलकुलेट करनी है। तो बजटेड सेल्स हम कैसे निकालेंगे? बजटेड सेल्स बराबर बजटेड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, 20,000 इंटू 10 बराबर 2 लाख। तो 2 लाख ही हो गई। तो अपनी क्वांटिटी 2 लाख बजटेड सेल्स है। तो अपनी आ गई 17,500। तो 17,500 सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस अपने सामने आ गई, जिसको अपन आसानी से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इसी क्रम में अगला हम निकाले इसमें सेल्स प्राइस वेरिएंस।
सेल्स प्राइस वेरिएंस बराबर एक्चुअल प्राइस माइनस एक्चुअल सेल्स प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो 9 माइनस 10 और 7500 एडवांस आ गया। यहाँ पर 10 माइनस 10 15,000। तो ये यहाँ पर अपना नील आ गए 7500 एडवर्स। ये क्या आ गया सेल्स प्राइस। सेल्स वैल्यूम वेरिएंस भी इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। सेल्स वैल्यूम वेरिएंस बराबर एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी इनटू एसपी। तो 22,500 माइनस 20,000 इंटू 10 तो 25,000 यहाँ पर फेयर है। तो इस प्रकार हम सेल्स वेरिएंस की भी गणना आसानी से हम कर सकते हैं। ये भी एक अनसॉल्व क्वेश्चन है, क्योंकि जिसके आधार पे विभिन्न आयामों घटकों के आधार पे इनको आसानी से तैयार किया जा सकता है। इससे संबंधित प्रश्न आप आसानी से हल कर सकते हैं, जिससे एग्ज़ाम में आप इनके प्रश्न सॉल्व भी कर सकते हो। तो सेल्स वेरिएंस एक महत्वपूर्ण वेरिएंस की श्रेणी में आता है, जो कि एक सहायक है जिनको अपन सही तरीके से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेल्स वेरिएंस की जब हम चर्चा करेंगे तो उसी वेरिएंस पे आधार पे मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस के द्वारा उनको हम आसानी से तैयार भी कर सकते हैं। बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।